बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अक्सर हमें मैसेज आता है, हम बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे होते हैं और हमें एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 3,000 रुपए डिडक्ट हो गए, आपके अकाउंट से 2,000 रुपए डिडक्ट हो गए, आपके अकाउंट से 500 रुपए डिडक्ट हो गए। इन टर्म ऑफ कभी लिखा आता है कि एटीएम सर्विस चार्जेस के डिडक्ट हो गए, एटीएम के एनुअल चार्जेस के डिडक्ट हो गए, या कभी कभी लिखा आता है कि ये एनुअल एसएमएस के चार्जेस डिडक्ट हो गए, या लिखा आता है कि आपने एटीएम यूज किया है उसके आईबीएफटी के चार्जेस डिडक्ट हो गए, चेकबुक के चार्जेस डिडक्ट हो गए, स्टॉप पेमेंट के चार्जेस डिडक्ट हो गए। तो ऐसे बैंक में कौन कौन से एक जनरल चार्जेस होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होते। हम अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, अकाउंट की सर्विस तो ले लेते हैं और ना बैंकर हजरात हमें बताते हैं, क्योंकि उनको तो अकाउंट चाहिए होता है, उनको तो जो है तो अपने टारगेट अचीव करने होते हैं। और एक जनरल कस्टमर को शेड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ने का ना खुद टाइम मिलता है ना उनको पता होता है, जबकि ये चीजें नोटिस बोर्ड पे लगी होती हैं। आज मैं आपके सामने शेड्यूल ऑफ चार्जेस को प्रेजेंट करने वाला हूं। ये उर्दू में भी मिल जाएगा आपको और ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, और ये हर बैंक का शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है और ये हर 6 महीने बाद रिवाइज्ड होता है। तो डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत लेंथी होता है, लेकिन हम बेसिक चीजें जो एक जर्नल यूजर, जो एक आम अकाउंट होल्डर यूज कर रहा होता है बैंक की सर्विस, उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस के हवाले से मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये हर 6 महीने बाद जो है तो रिवाइज्ड होता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ चार्जेस। ये आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा, और ये हर 6 महीने का आता है। एक आता है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, और एक आता है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। ये 2 किस्म के शेड्यूल ऑफ चार्जेस आते हैं और ये साल में 2 मरतबा रिवाइज्ड होता है। 19-20 का फर्क आता है इसमें, लेकिन ये साल में 2 मरतबा रिवाइज होता है और ये तमाम बैंकों का सेम इसी तरह रिवाइज होता रहता है। चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं। रिवाइज्ड ये इसी तरह साल में 2 मरतबा होता है, जनवरी से लेके जून तक और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ये देखें मीज़ान बैंक का मैंने शेड्यूल ऑफ चार्जेस खोला हुआ है, बड़ा आसान है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है। ये देखें, ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, आपको दोनों मिल जाएंगे जो पढ़ना चाहें। मैं इंग्लिश पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें, जब शेड्यूल ऑफ चार्जेस पे आप जाते हैं तो ये देखें 22 पेजेस हैं इसके। तो हमने 22 पेजेस को नहीं देखना, हमने बेसिक चीज़ें इसमें देखनी है कि कौन सी हमारे काम की चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे इंपोर्ट है, लैंड लेटर है, क्रेडिट है, गारंटी है, इसके अलावा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन बिल, ब्रांच बैंकिंग, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जर्नल यूज़र के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रांच बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, लोकल रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीसी चार्जेस, ये जो हम जितनी भी यूज़ करते हैं ना, एटीएम यूज़ करते हैं, इसके अलावा एसएमएस यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, इसको हम एडीसी चार्जेस कहते हैं। ये होता है, एडीसी का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब एटीएम, चेकबुक, इस तरह के जो चैनल्स होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, इसको एडीसी सर्विसेज कहा जाता है, एसएमएस वगैरह हो गए तो इनको एडीसी कहते हैं। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है तो और कौन कौन से बैंक में चार्जेस होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होते। हम तो सिंपल जाते हैं, अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन चार्जेस का पता नहीं होता, और ना कभी हमने ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ा है नोटिस बोर्ड पे जबकि लगा होता है, और ना कभी हमें बैंक वालों ने दिया है कि सर ये लें शेड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ लें, और ना हमने कभी इंटरनेट पे जाके जहमत की है कि हम देख लें। हालांकि ये एसएमएस भी आते हैं हमें 6 महीने बाद आता है कि आपका शेड्यूल ऑफ चार्जेस रिवाइज हो गया, और उसका एक लिंक दिया होता है कि इस लिंक पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्जेस अपडेट हुए हैं, रिवाइज हुए हैं। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो हम वक्त आया कि ये बगैर बहुत से लंबे चौड़े चार्जेस की तरफ नहीं जाते, हम अपने काम के चार्जेस जो हमारे जनरल बैंकिंग के चार्जेस उसमें जाते हैं। देखें, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से, जो एक जनरल पब्लिक के काम की चीज़ नहीं है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है तो ये तमाम उसी से रिलेटेड चार्जेस हैं, एयर के चार्जेस हैं, स्विफ्ट के चार्जेस हैं, लेटर इनलैंड, लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस हैं। मैं एक एक करके जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ना कि हमारा काम किस में है। गारंटी हमारे एक जनरल पब्लिक के काम की चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारे काम की नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंसेस हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्री फाइनेंस एग्रीकल्चर वालों से रिलेटेड है। इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंसेस, ये भी जो आउटवर्ड इनवर्ट कर रहे होते हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एफडीडी जो कर रहे होते हैं, एफटीटी कर रहे होते हैं, एफटीटी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग के चार्जेस होते हैं, एट एक्चुअल डॉलर्स में ही होते हैं। फॉरेन बिल्स वगैरह जिनके होते हैं ये उनके हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ब्रांच बैंकिंग हमारे लिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन, ये जो हमारे ओबीसी, आईबीसी वगैरह होते हैं, जो चेक्स होते हैं। देखें, चेक्स 2 किस्म के होते हैं। एक जो है तो हमारा लोकल लोकल क्लियरिंग में जाता है, वो क्लियर होता है, और दूसरा जो है तो हमारे ओबीसी चेक जो कि ओबीसी कलेक्शन के लिए जाते हैं, लॉजमेंट में जाते हैं, तो उनके ये चार्जेस होते हैं जिसके 400 पर
चार्जेस हैं, प्लस कोरियर चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये दूर दराज इलाकों में जब जाते हैं, शांगला गया, बटग्राम गया, यहाँ से इसी तरह जो है तो हुंजा गया या किसी और इलाके गिलगित में गया कलेक्शन के लिए, वहाँ का चेक आपने प्रेजेंट किया था, तो डेफिनेटली उसके कोरियर चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी बैंक आपसे लेता है। इसी तरह अगर इनवर्ड कोई आता है तो उसके भी इसी तरह के चार्जेस होते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इशुएंस ऑफ चेक मेमो, अगर कोई चेक मेमो है, फ्लैट चेक है या लोकल या ऑनलाइन, तो उसके 625 रुपए चार्जेस है। ये किस हवाले से होते हैं? अगर आपने चेक प्रेजेंट किया और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बैंक आपसे उस रीजन पे जो है तो इनवर्ड आउटवर्ड के चेक पे जो है या काउंटर पे पैसे काटता है 625 रुपए के। आपने चेक प्रेजेंट किया, बैंक के पास आया, बैंक ने उस पर मेहनत की और उसमें पैसे नहीं थे, तो उस केस में आपके अकाउंट से 625 रुपए कटते हैं। अगर उस वक्त नहीं है तो बाद में ये फिर कटेंगे आपके अकाउंट से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर आप बैंक को आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यार हर महीने आपने मेरे अकाउंट से मिसाल के तौर पे लाख रुपए डिडक्ट करना है और ये मेरे बेटे की फीस है, ये पे करनी है, या बिल पे करना है, या मेरी कोई भी फीस है वो पे करनी है, या कोई भी मेरा काम है वो आपने करना है बिल्स के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, तो वो फिर आपसे 250 रुपए पर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन आपसे डिडक्ट करता है। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक पे जाते हैं। प्रोवाइडिंग डुप्लीकेट क्रेडिट्स एडवाइस, अगर डुप्लीकेट कोई एलसी से रिलेटेड है, ये स्विफ्ट से रिलेटेड है, तो 50 रुपए पर आइटम काटता है। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशंस अक्सर होती रहती हैं, तो उस पर भी जो है तो 100 रुपए पर आइटम डिडक्ट करता है। बैलेंस कंफर्मेशन टू ऑडिटर, अगर आप कहते हैं कि हमें बैलेंस कंफर्मेशन चाहिए तो 375 रुपीज आपसे डिडक्ट करता है। अकाउंट क्लोजर के बैंक के कोई चार्जेस नहीं, ये मैं मीजान के डिस्कस कर रहा हूँ, इसी तरह हर बैंक के अपने अपने चार्जेस होते हैं, वो आप उनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस से आप देख सकते हैं। एनी टाइप सर्टिफिकेट इशूड रिगार्डिंग बिजनेस डीलिंग विद द बैंक, मतलब अगर आप बैंक से कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं कि बैंक को आप कहते हैं मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो बैंक 300 रुपीज उस पर सर्टिफिकेट के चार्जेस लेता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नो चार्जेस विल बी अप्लाइड इफ सर्टिफिकेट इशूड फॉर ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन सोर्स, मतलब अगर उस हवाले से हो तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है। इशुएंस ऑफ प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट होता है, उस पर भी बैंक चार्जेस लेता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट केसेस, उस पर भी लेता है। चेक बुक इशुएंस चार्जेस, मीज़ान के जो चेक बुक इशुएंस चार्जेस हैं, तो देखें ये दो किस्म के अकाउंट्स हैं, करंट और सेविंग। अगर करंट पे अगर आप नॉन प्रीमियम कस्टमर हैं, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका क्राइटेरिया नीचे लिखा है, मैं आपको बता भी दूंगा। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं और नॉन प्रीमियम कस्टमर हैं या मीज़ान प्लस अकाउंट है आपका, तो इस सब पे तो करंट अकाउंट पे फ्री है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट हैं तो आपका नॉन प्रीमियम पे 25 रुपए पर लीफ है, प्रीमियम वालों को फ्री है। प्रीमियम चूंकि अच्छे बड़े कस्टमर होते हैं, सोर्स वाले कस्टमर होते हैं, उनके अकाउंट्स में बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और मीज़ान प्लस वालों को भी फ्री है, ये देखें यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा, मीज़ान प्लस और प्रीमियम वालों को फ्री है। और नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनके 25 रुपए पर लीव, तो मतलब 25 रुपए के हिसाब से आपको एक जो लीव होता है, एक चेक, उसके चार्जेस होते हैं। इसी तरह चेक बुक सेफ कीपिंग डिस्ट्रक्शन, अगर आपके चेक बुक आपने 1 महीना हो गया और आपके चेकबुक ब्रांच में आई हुई है और आपने वो रिसीव नहीं की, विद इन 60 डेज हो गया, पहले ये 30 डेज था, अब 60 डेज हो गया। अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर वो चेकबुक चार्जेस, चेकबुक रिसीव नहीं की, बैंक से आपको कॉल करते हैं कि आए अपने चेक ले जाएं, लेकिन आपने वो रिसीव नहीं की चेकबुक, तो फिर बैंक उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, फाड़ देता है और फेंक देता है, कहीं स्टोर कर देता है, उसको ट्रैश कर देता है, क्योंकि उसने 60 दिन तक अपने पास रखी, बनाई, पहले बनाने के चार्जेस दिए, फिर 60 दिन तक उसको सेव रखा अपने पास और उसके बाद फिर उसको जो है तो डिस्ट्रॉय किया, तो उसके भी बैंक आपसे चार्जेस लेता है। करंट अकाउंट पे जो है तो 7 रुपीज़ पर लीव है और मीज़ान प्लस वालों के लिए फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। प्रीमियम हो या नॉन प्रीमियम हो, 7 रुपीज़ पर लीव के हिसाब से बैंक फिर उस पर चार्जेस लेता है। और सेविंग अकाउंट के लिए फ्री है, क्योंकि यहाँ पे देखें करंट वालों को यहाँ पे फ्री है तो यहाँ पे पैसे ले रहा है, सेविंग वालों पे यहाँ पे पैसे ले रहा है तो यहाँ पे उसके लिए फ्री किया हुआ है। तो ये है आउटस्टैंडिंग क्लियरिंग, अगर आपकी यूएसडी की क्लियरिंग हो या सेम डे क्लियरिंग हो या इंटरसिटी क्लियरिंग हो, तो उस पर भी सेम डे क्लियरिंग, एक ही दिन में अगर आपकी क्लियरिंग होती है, पर इंस्टेंस 500 लेता है। और अगर इंटरसिटी क्लियरिंग है, इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर की जो क्लियरिंग होती है उस पर 300 है और यूएसडी क्लियरिंग फ्री है। ये मीज़ान के शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं, मैं आपको अगेन बताता चलूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे मजीद बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से चार्जेस होते हैं जो कि एक आम इंडिविजुअल यूजर, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस, हर दूसरे तीसरे महीने आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठप्पा लगा के बैंक का जी चाहिए, 25 रुपए पर आइटम। अदरवाइज आप जो है तो बगैर ठप्पे के निकलवा सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग से भी, उसके कुछ चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर बैंक से आपको चाहिए तो 25 पर आइटम, मतलब 1 दिन की स्टेटमेंट चाहिए, 1 महीने की चाहिए, 6 महीने की चाहिए, आपसे 25 रुपए लेगा पर स्टेटमेंट। चेकबुक स्टॉप पेमेंट, आपका चेक किसी को दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि यार ये चेक स्टॉप हो जाए, आपसे गुम हो गया, या आप चाहते हैं कि यार उसको पेमेंट ना हो, तो देखें उसमें अगर आपने एक चेक स्टॉप करवाना है, ऑन कॉल करवा सकते हैं, या फिर बैंक में जाके, ब्रांच में जाके भी स्टॉप करवा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में जाके अपना चेक स्टॉप करवा सकते हैं उसी बैंक में।
उसी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके, ठीक है। इसमें जो है तो 300 आपसे एक चेक के लेगा। आपने एक चेक दिया हुआ है 1 लाख रुपए का किसी कस्टमर को और आप कहते हैं यार ये पेमेंट ना हो, रुक जाए या चेक गुम हो गया है मुझसे, तो फिर 300 रुपीज एक चेक के आपसे लेगा। अगर आप कहते हैं कि पूरी एक से ज्यादा चेक स्टॉप करवाने हैं, 2 करवाने हैं, 3 करवाने हैं या पूरी चेक बुक करवानी है, तो फिर 600 रुपीज आपसे लेगा। समझ आई? एक के 300 हैं, एक से ज्यादा हो तो फिर 600 है। इसी तरह बैंक जो है तो लॉकर की फैसिलिटी भी देता है। अगर हम लॉकर की बात करें तो देखें बैंक 3 किस्म के लॉकर देता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर स्मॉल मीडियम लेंगे तो 6000 सालाना है, एनुअल है, एडवांस में डिडक्ट होते हैं। 7500 रुपये मीडियम के हैं और लार्ज के जो हैं तो वो 9000 रुपये हैं। और अगर लॉकर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, चाबी गुम हो जाती है तो उसके एक्चुअल चार्जेस जो भी होंगे। और सेफ डिपॉजिट रिफंडेबल जो होता है, सिक्योरिटी जो होती है वो 5000 रुपये है। मैं ज़रा तेज़ी से बता रहा हूँ ताकि डिटेल में हम डिस्कस करने के बजाय हम आगे बढ़ें। और इसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं। रिट्रीवल ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, अगर आपको पुराना कोई चेक या वोचर चाहिए, अगर वो 1 साल तक पुराना हो तो 200 पर रिकॉर्ड है, पर चेक है या वोचर है। अगर 1 साल से 3 साल तक हो तो 300 है और 3 साल से पुराना हो तो 500 है। बैंक का ये रूल है, स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेटरी का ये रूल है कि बैंक अपने पास इंस्टेंस क्लोज होने के बाद 10 साल तक रिकॉर्ड रखता है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका कोई चेक चाहिए, आपको कोई वोचर चाहिए या कोई स्लिप चाहिए जो आपसे गुम हो गई है तो आप बैंक से ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। ये बात आपको शायद पहले पता ना हो। अगर आपने 1 साल तक लिया है तो 200 रुपये पर है, एक चेक चाहिए, एक वोचर चाहिए, और अगर ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करते रहें। थर्ड पार्टी सेटलमेंट है, आरटीजीएस है, ये स्टेट बैंक ने भी फिलहाल फ्री की हुई है। एक ही दिन में जो है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाती है, तो ये स्टेट बैंक ने फिलहाल फ्री किया हुआ है। ये देखें, एसबीपी हैज़ सस्पेंडेड द चार्जेस टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो ये तमाम बैंकों पर लागू होते हैं। कैश मैनेजमेंट के चार्जेस हैं, बैंक कैश मैनेजमेंट डिसबर्समेंट की सहूलियात देता है, उस पर भी चार्जेस हैं। आईपीएस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हैं तो उस पर भी थोड़े बहुत चार्जेस हैं। इसी तरह जो है लोकल रेमिटेंसेस के चार्जेस हैं, देखें एक बैंक से दूसरे बैंक में रेमिटेंस होती है तो उसके भी थोड़े बहुत चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं। मीज़ान कफाला है, ये एक बैंकिंग सर्विस है, उसके चार्जेस हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, एडीसी चार्जेस। हर साल पैसे कट जाते हैं, पता ही नहीं होता कि कौन सा कार्ड लिया हुआ है और उसके चार्जेस कितने हैं। मीज़ान बैंक वीज़ा डेबिट कार्ड, बैंक के देखें 2 किस्म के कार्ड होते हैं, एक वीज़ा कार्ड होता है, एक पेपाक कार्ड होता है और तीसरा मास्टर कार्ड होता है। ये देखें बैंक के तीनों कार्ड हैं। तीनों कार्ड में भी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मैं पहले आपको डिटेल समझा दूँ। क्लासिक है, कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ग्रे कलर का ये कार्ड होता है। गोल्डन कलर का कार्ड है। प्लाटीनियम कार्ड, ये तकरीबन इसी तरह सिल्वर कलर का कार्ड होता है। इनफाइनाइट कार्ड, ये कार्ड है। वुमेन कार्ड, ये कार्ड है। किड्स का कार्ड और स्टूडेंट कार्ड, ये जी मीज़ान वीज़ा में है। अगर वीज़ा में है तो आपकी इशुएंस फीस और एनुअल फीस ये ऑलमोस्ट सेम है। क्लासिक कार्ड के सालाना चार्जेस जो एडवांस में बैंक लेता है 3500 रुपये, 4500 गोल्ड के हैं, प्लाटीनियम के 10,000 हैं, इनफाइनाइट के 42,500 रुपये ये एनुअल चार्जेस हैं, ठीक है। और वुमेन के 500 है। किड्स को पहले इस कार्ड फ्री इशू होता है, फिर साल बाद उससे चार्जेस कटते हैं 1250 रुपये। स्टूडेंट को पहला कार्ड फ्री इशू होता है, फिर अच्छा स्टूडेंट का यहाँ पे इन्होंने फ्री रखा हुआ है। एनुअल चार्जेस जो हैं तो वो एडवांस में कटते हैं, फिर 1 साल बाद दोबारा उनसे उसी तारीख में जो है तो वो कार्ड के चार्जेस कटते हैं। और ये हर कार्ड की अलग फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, लिमिट्स हैं, इस वजह से उनके चार्जेस भी अलग अलग हैं और उन पे उसी तरीके से डिस्काउंट्स भी आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मास्टर की कैटेगरी में तो उसके भी देखें ये चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, एक एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखें इसमें क्लासिक है, टाइटेनियम है, वर्ल्ड कार्ड है और एफसीवाई डेबिट कार्ड है जो कि फॉरेन करेंसी के लिए यूज होता है। इसी तरह मीज़ान पेपाक कार्ड है, स्टेट बैंक ने जो इशू किया हुआ है। इंटरनल हमारा कार्ड है जी बैंक का, मतलब स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। पेपाक लोकल हमारा कार्ड है, इसके 2500 रुपये इशुएंस चार्जेस हैं और सालाना चार्जेस भी 2500 रुपये हैं। इसी तरह जो है तो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस हैं, अगर आप कार्ड ख़राब हो गया है और रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो उसके चार्जेस भी जो है सेम है, जो ऊपर लिखे हैं वही चार्जेस है। सप्लीमेंट्री कार्ड चार्जेस सेम चार्जेस, अगर एक कार्ड के बजाय दूसरा कार्ड भी आपको चाहिए तो वो मिलेगा। डेबिट कार्ड टोकन फ्री है जी। कैश विड्रॉल एटीएम पे फ्री है। मीज़ान पे अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं, मीज़ान का ही कार्ड है, मीज़ान का एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो फ्री है। अगर मीज़ान का एटीएम है और एचबीएल में यूज़ कर रहे हैं, किसी और बैंक में यूज़ कर रहे हैं, फैसल में कर रहे हैं, यूबीएल में कर रहे हैं तो 35 रुपये प्लस टैक्स एफईडी वो कटेगा आपसे। बैलेंस इंक्वायरी जो है तो 5 रुपीज़ पर इंक्वायरी, अगर आप एटीएम में जाते हैं और बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो मीज़ान में और किसी में भी यूज़ करते हैं तो वो आपको 5 रुपये जी आपसे काटेगा। तो आप कोशिश किया करें कि जो उस पर पेपर आता है वो ना लिया करें ताकि चार्जेस ना कटें। इसी तरह ये देखें तमाम चार्जेस, एफसीवाई के चार्जेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बैलेंस इंक्वायरी आ रहे हैं 300 पर इंक्वायरी आ रहा है। कैश विड्रॉल बाय इंटरनेशनल कार्ड अगर आप करते हैं तो USD 5 USD आपसे कटेंगे इंटरनेशनल एटीएम पे।
इसी तरह एटीएम रिसीव के चार्जेस हैं 3.75 और इन सब में जो है तो प्लस एफईडी प्लस एफईडी प्लस एफईडी होगा। ठीक है, 1600 रुपये मिसाल के तौर पे आपसे चार्जेस कटे हैं और प्लस एफईडी कटे हैं तो आपसे 2000 कटेंगे, 3000 रुपये कटे हैं बैंक के चार्जेस प्लस एफईडी कटेंगे तो ये तकरीबन 3500-3600 बनते हैं। इस तरीके से हर चीज़ में एफईडी भी होती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। 16-18% चल रही है अभी। ये इसी तरह के चार्जेस हैं। देखें ये ब्रांच बैंकिंग SMS अलर्ट के चार्जेस हैं, ये बायोमेट्रिक ATM विड्रॉल सेशन के चार्जेस। अगर आप ATM आपके पास कार्ड नहीं है, बायोमेट्रिक से पैसे निकालना चाहते हैं तो पर सेशन आपसे 15 रुपये वो भी काटेगा। बिल पेमेंट के हैं, इंटरनेट, ये बीकन हाउस के चार्जेस हैं जी। पोस्ट के चार्जेस हैं, ये जो है आप करते हैं ना वो पॉइंट ऑफ सेल पे जो एक्वायरिंग करते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट के चार्जेस हैं। E-कॉमर्स एक्वायरिंग के चार्जेस हैं। CZ50 के चार्जेस हैं एट एक्चुअल मीज़ान डिजिटल सेविंग। तो ये वो तमाम चार्जेस हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम कौन से लोग होते हैं, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उस पर भी हमने एक डिटेल में डिस्कशन करनी है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अभी जो बेसिक चार्जेस थे मैंने आपको वो बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ रह गई है SMS के चार्जेस, वो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ लिखे हुए हैं। ब्रांच, ये देखिए जी, ब्रांच बैंकिंग SMS अलर्ट जो आपको आते हैं ना, आपने जो सर्विस ली होती है तो उसके भी चार्जेस होते हैं। वो 2250 रुपये इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर का अगर आपका अकाउंट है तो उस पर 2250 रुपये सालाना चार्जेस ले रहा है, और अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो उस पर 5625 रुपये चार्जेस लेगा सालाना, और ये तमाम एनुअल फीस होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर चीज़ें कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक एक चीज़ को इंशाल्लाह हम डिस्कस भी कर लेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और इस तरह के चार्जेस जो है तो आप बैंक के वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।